हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत और जैसे कि आप लोगों से प्रॉमिस किया था, हाजिर हूं आपके सामने लेकर एसएससी एमटीएस एग्जाम के लिए सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा। देखिए दोस्तों, 2 दिन हो चुके हैं और अब तक लगभग 6 शिफ्ट में एसएससी एमटीएस का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट कराया जा चुका है। सभी शिफ्ट को बहुत ही डीपली एनालाइज करने के बाद सब्जेक्ट वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा आपके लिए निकाल कर लेकर आया हूं। जी हां दोस्तों, मुझे पता है एसएससी के किसी भी एग्जाम का एनालिसिस करना बैन है, तो भाई हम एसएससी के रूल रेगुलेशंस को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, इसीलिए इस वीडियो में एग्जाम का कोई भी कंटेंट आपके साथ शेयर नहीं करूंगा, एक भी क्वेश्चन आपके साथ शेयर नहीं करूंगा। बस आपके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूं कि भाई मोस्ट एक्सपेक्टेड जो टॉपिक्स है ना, आने वाली शिफ्ट में जिन टॉपिक से रिलेटेड मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हाईएस्ट मार्किंग के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। आने वाली शिफ्ट में किस सब्जेक्ट से, किस टॉपिक के अंदर से कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कहां पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, वो सारी चीजें आपको बताता चलने वाला हूं। क्लियर है? ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो और एमटीएस एग्जाम के लिए लास्ट वीडियो है। बस एग्जाम से पहले इन सभी चीजों को प्रिपेयर कर लीजिएगा, गारंटीडली एग्जाम में झंडे गाड़ के आओगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। एमटीएस के एग्जाम में 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है भाई, वो जनरल अवेयरनेस है। इसी ने सबको डरा रखा है और इसका जो गुड अटेम्प्टेशन रेट आ रहा है ना, वो 17 ही क्वेश्चन आ रहा है 25 में से। तो भाई इसके ऊपर मोस्टली फोकस करिएगा। तो भाई सबसे ज्यादा जो फोकस करने की जरूरत है ना आपको जनरल अवेयरनेस के अंदर, वो फोक डांस और फेस्टिवल के ऊपर है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य, और फेस्टिवल यानी कि जो त्योहार है ना अलग अलग राज्यों के। एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले आने वाली शिफ्ट में, जैसे कि कालबेलिया किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर जोगोई एक नृत्य है, किस राज्य का है। गुजरात का लोक नृत्य एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोहिनी अट्टम कौन से राज्य का एक लोक नृत्य है। कथक, शरहुल, त्योहार कौन से राज्य का एक प्रसिद्ध त्योहार है। कार्ची या फिर भगत पर्व होता है, कौन से राज्य का है। या फिर काला घोड़ा मेला या फिर त्योहार कौन से राज्य में मनाया जाता है। यक्षगान कौन से राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। साथ ही कथकली, कजरी, राउत नाच, यामिनी, ठीक है, साथ ही नारायण, सोवना नारायण किस नृत्य शैली से संबंधित है। ठीक है, साथ ही कमद डांस, इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आपको आने वाली शिफ्ट में देखने को मिलने वाले हैं। तो भाई इनके ऊपर फोकस करिएगा। मैंने आपको टॉपिक बता दिया, फोक डांस और फेस्टिवल किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। तो अच्छे से इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सामने बुक और ऑथर। बुक और ऑथर से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन हर साल ही पूछे जाते हैं। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि क्रैकिंग द कोड ऑफ माय जर्नी, इस बुक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लेखक कौन है। साथ ही प्लेइंग इट माई वे किसने लिखी है। रेड अर्थ एंड पोरिंग रेन, माई स्टोरी, बोर्न अगेन ऑन द माउंटेन, अनटचेबल, व्हाई आई एम अ हिंदू, साथ ही ट्रेन टू पाकिस्तान, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, इन बुक के लेखक के बारे में पूछा जा सकता है। तो भाई मोस्टली बुक और ऑथर के ऊपर फोकस करिएगा। हाल ही में जितनी भी किताबें लिखी गई हैं, स्पेशली रस्किन बॉन्ड, सलमान रुश्दी या फिर शशि थरूर, अरुंधति रॉय, इनके द्वारा जो किताबें लिखी गई है उनके ऊपर फोकस करिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हर एक शिफ्ट में आपको 1 से 2 क्वेश्चन तो बुक और ऑथर से ही देखने को मिल जाता है। 2 क्वेश्चन तो फिक्स है दोस्तों। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों स्पोर्ट्स, स्पोर्ट और स्पोर्ट पर्सन, महत्वपूर्ण टॉपिक है। करंट अफेयर से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक शिफ्ट में। जैसे कि 37 जो नेशनल गेम थे 2023 में हुए थे, कहां पर हुए थे, उनसे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2024 से रिलेटेड एग्जाम में भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फीफा अंडर 17 वुमेन एशिया कप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 या फिर 2024 से क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही दोस्तों ओडीआई वर्ल्ड कप 2011 से भी क्वेश्चन बनेंगे। साथ ही इंटरनेशनल गेम हो गया आईपीएल 2023। साथ ही दोस्तों एशिया कप हॉकी, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, डायमंड लीग किस खेल से संबंधित है, ऑरेंज कैप आईपीएल में किसको दिया जाता है या फिर 2023 में किसको दिया गया है। ये मैंने आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल बताए कि भाई इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, एक टॉपिक है दोस्तों हमारा आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये टॉपिक है, पॉलिटी का। तो किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के, जैसे कि अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 149 किससे संबंधित है, आर्टिकल 25 से 28 किससे संबंधित है, आर्टिकल 29, 30, आर्टिकल आपका 352, 356, आर्टिकल 360 जो कि नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 370, ठीक है, आर्टिकल 24 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है, जो राज्यपाल की पावर है वो
कौन से अनुच्छेद में आती है, राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में आता है, राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रावधान हमें कौन से अनुच्छेद में मिलता है, क्लियर है। जो संसद है उसके पास संविधान में चेंजेस करने का, संशोधन करने की पावर है, वो किस अनुच्छेद के अंदर हमें मिलता है, ठीक है। भीमराव अंबेडकर ने कौन से अनुच्छेद को संविधान की हृदय और आत्मा कहा है, ये सारी चीजें है ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आर्ट और कल्चर, ये महत्वपूर्ण है बहुत ही ज्यादा, आर्ट और कल्चर। जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, पंडित रविशंकर किस शास्त्रीय शैली से संबंधित है, क्लियर है, क्या तबला नृत्य किस चीज से संबंधित है, ठीक है। भजन सोपारी किसे बोला जाता है, शारोद प्लेयर, ठीक है। पंडित जसपाल सिंह कौन है, किस घराने से संबंधित है, सितार प्लेयर कोई भी नाम दे दिया जाएगा, ठीक है। इनमें से सितार प्लेयर कौन है, क्लियर है। मंजू भार्गवी कौन है, कोई नृत्य शैली से संबंधित है या फिर म्यूजिक से संबंधित है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजाती थी। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेशनल मूवमेंट्स, यानी कि जो फ्रीडम क्या बोलेंगे उसको, जो फ्रीडम स्ट्रगल था 1885 से लेकर 1947 तक। जैसे कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, किसने इसकी स्थापना करी, या फिर नेहरू रिपोर्ट कब जारी हुई, किसने जारी करी थी, एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाएगी। पॉलिटिकल गुरु कौन थे गांधी जी के, ठीक है, राजनीतिक गुरु। लाहौर कॉन्स्पिरेसी कब हुई थी, या फिर काकुरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था, ठीक है। दिल्ली दरबार, पहला दिल्ली दरबार या फिर राष्ट्रीय गान जो था पहली बार कब गाया गया था, पहली बार जो हमारा राष्ट्रीय गीत है वो कब गाया गया था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो कब अपनाया गया था, उसका डिजाइन किसने बनाया था, उसको किसने डिजाइन दिया था, भारत का संविधान कब लागू हुआ था, कब अपनाया गया था, ठीक है। टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ उस टाइम पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो फोकस करिएगा। अब आप सोच रहे होंगे भैया इन सभी टॉपिक्स को कहां से कवर करें, तो भाई टॉपिक वाइज स्टैटिक जीके की मैराथन दे तो रखे, ये किस दिन काम आएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अवार्ड पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे आपके। देखिए दोस्तों, ये जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं ना, ये एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। कभी ये सोचो कि हाँ मैंने इनडायरेक्टली यहां पर क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए, ये तो जस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं, एग्जांपल्स दे रहा हूं प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से, ना कि ये देख लीजिएगा किसी शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं बने हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन शिफ्ट में बने हैं उनके इक्विवेलेंट, जो रिलेवेंट जो क्वेश्चन है, उनके सिमिलर जो क्वेश्चन है, जस्ट वो मैं आपको बता रहा हूं इस वीडियो में। अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार, जैसे कि कालिदास सम्मान किससे संबंधित है, कब दिया जाता है, क्यों दिया जाता है। पद्मश्री 2023 पूछ लिया जाता है, नाम दे दिया जाएगा पद्मश्री किसको दिया गया। भारत रत्न कौन से सिंगर को दिया गया इस बार, या फिर कभी भी कोई सा साल दे दिया जाएगा। लिटरेचर अवार्ड, साहित्य पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। साथ ही ग्रैमी अवार्ड, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। पद्म भूषण, पद्म विभूषण से, ठीक है, परमवीर चक्र से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। भूपेन हजारिका से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों नोबेल प्राइज से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। जस्ट मिनट और देख लेता हूं, क्लियर है। तो हाँ, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो अवार्ड सारे के सारे कवर करिएगा। नेक्स्ट है टेम्पल और मॉन्यूमेंट्स, जैसे कि बृहदेश्वर मंदिर कहां पर है, किस लिए प्रसिद्ध है, कौन से भगवान को समर्पित है। साथ ही भीतरगांव टेम्पल कहां पर है, या फिर चार मीनार कहां पर है, विजय स्तंभ कहां पर है, किसने बनवाया था, भारतीय टेम्पल कहां पर है, सिद्धिविनायक मंदिर कहां पर है, दिलवाड़ा का मंदिर कहां पर है, ठीक है। साथ ही इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक विटामिन से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे, पीएच वैल्यू से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन बन रहे, विटामिन और डिजीज, जैसे कि विटामिन ए का केमिकल नेम पूछ लिया जाएगा, इसकी कमी के कारण कौन सा रोग होता है। विटामिन सी का केमिकल नेम पूछा जाता है। साथ ही एस्कॉर्बिक एसिड कौन से विटामिन का केमिकल नेम है। विटामिन बी12 से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, इससे रिलेटेड कौन सी बीमारी है। विटामिन की स्किन को इंप्रूव करने के लिए कौन सा विटामिन काम आता है। ब्लड क्लोटिंग से संबंधित कौन सा विटामिन है। नाइट ब्लाइंडनेस जो हो जाती है उससे संबंधित कौन सा विटामिन है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस विटामिन से रिलेटेड बनते हैं, क्लियर है दोस्तों। और कुछ देख लेता हूं, मुझको बस थोड़ा सा टाइम दीजिए यार। देखिए दोस्तों, ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, बाकी कुछ और एडिशनल टॉपिक आपको बता देता हूं जिनके ऊपर आपको फोकस करना ही करना है, ये तो आपको छोड़ने ही नहीं है किसी भी कीमत पर, जो मैंने आपको बता दिया। अब कुछ एडिशनल टॉपिक है, जैसे कि दोस्तों स्कीम, जो नेशनल स्कीम्स है ना, योजनाएं, उनसे रिलेटेड आवास योजना, काम के बदले भोजन, इस टाइप की योजना, पंख योजना कौन से राज्य में लॉन्च करी गई, तो जितनी भी योजनाएं हैं अच्छे से कवर करिएगा। नेशनल पार्क
ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहां पर है, पैच नेशनल कहां पर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहां पर है, काजीरंगा नंदा देवी नेशनल पार्क कहां पर है, पिन वैली नेशनल पार्क बक्सर कहां पर है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड। सोलर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन बनेंगे, सोल मंडल से रिलेटेड। येलो प्लेनेट किसको कहा जाता है, चमकदार प्लेनेट कौन सा है, इवनिंग स्टार कौन से प्लेनेट को कहा जाता है, सबसे ज्यादा मून सैटेलाइट कौन से प्लेनेट के पास है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में कौन से प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। ऐसे कौन से प्लेनेट है जिनके पास कोई मून नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं प्लेनेट से रिलेटेड। जनगणना मोस्ट इंपोर्टेंट है, सेंसस जो है 2011 की लास्ट जनगणना हुई थी, उससे रिलेटेड भर भर के क्वेश्चन बनेंगे। डेज और थीम से रिलेटेड कुछ सालों से एमटीएस के एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हां हर एक शिफ्ट में एक या दो, कुछ शिफ्ट में, अगर एक दिन में 3 शिफ्ट है तो एक शिफ्ट में क्वेश्चन मिल ही जाएगा। डेज और थीम जैसे कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, क्लियर है। ह्यूमन राइट्स डे कब मनाया जाता है, वर्ल्ड यूथ डे, नेशनल साइंस डे, नेशनल हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। और इस बार 2024 में कि उस डे का थीम क्या था, क्लियर है। बाकी करंट अफेयर में अपॉइंटमेंट्स कवर करेगा। हाल ही में रेलवे के नए चेयरमैन किनको बनाया गया, कोई पहली महिला बनी है, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, क्लियर। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, क्लियर है। एनएसए कौन है भारत के, या फिर एनएसजी के चीफ कौन है। इंडियन आर्मी के जो नई चीफ बने हैं वो कौन है, इंडियन नेवी या फिर एयरफोर्स के भी नए बने हैं वो कौन है, ठीक है। बस यही सारी चीजें, इनके ऊपर मोस्टली फोकस करेगा दोस्तों, मजा आ जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी आपकी, क्लियर है। तो भाई ये आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन ही था जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इन टॉपिक्स के ऊपर मोस्टली फोकस करेगा। बताने को तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनसे किसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आ गया भूल चूक के, किसी से नहीं आया, लेकिन ये वो टॉपिक है हर एक शिफ्ट में भर भर के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में ये टॉपिक रिपीट होंगे ही होंगे, ठीक है। इनको नहीं छोड़ना। अमेंडमेंट्स भी कवर करिएगा दोस्तों, आर्टिकल है ना जो अनुच्छेद है उनके साथ अमेंडमेंट्स भी, ठीक है। जैसे कि भारत के संविधान में 42वां संशोधन कब हुआ था, क्यों हुआ था, 86वां संशोधन इंपोर्टेंट है, क्यों हुआ था, कब हुआ था, ठीक है। 101वां संशोधन इंपोर्टेंट है, कब हुआ था, क्यों हुआ था, 92वां संशोधन, ये सारी चीजें होती हैं, क्लियर है। बस यही है, बाकी तो अनइंपोर्टेंट चीज है। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाली शिफ्ट में, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता को कवर करेगा। तो चलिए दोस्तों अब सीधा इंग्लिश के ऊपर बढ़ते हैं कि इंग्लिश में कौन कौन से किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आने वाली शिफ्ट में। वोकैबुलरी महत्वपूर्ण है, हर एक शिफ्ट में आपको कम से कम 36 नंबर जो देगा ना वो अकेला वोकैबुलरी दे देगा। इडियम फेज, हर एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो यार पक्के हैं इडियम फेज से। किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादातर लेवल बता रहा हूं क्वेश्चन का। नेल ऑन द हेड इडियम फेस पूछ लिया जाता है। कप ऑफ अ टी, कोला स्पेड अ स्पेड, शेल लाइक द हॉट केक, कॉल द शॉट्स, साथ ही बार्क अप द रोंग ट्री, फेस द म्यूजिक, इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इडियम फेज में। सिनोनियम एंटोनियम में जैसे कि रिपल्सिव का सिनोनियम एंटोनियम पूछ लिया जाएगा। फ्यूड, फ्रजाइल, एडमायर, क्लियर है। क्लाउन, ठीक है। एबेंडन, सक्सेशन, ओब्लिटरेट, ठीक है। ओपेक, ठीक है। ट्रांसल्यूशेंट, एम्बेजल, इस टाइप के इडियम सिनोनियम एंटोनियम पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो वैसे वोकैबुलरी के मैराथन दे रखे, आपका काम हो जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्लियर है। तो फोकस करेगा। स्टडी ऑफ साउंड मतलब न्यूमिस्मेटिक क्या होता है, स्टडी ऑफ कॉइन होता है, क्लियर है। साथ ही दोस्तों ट्यूरेंट किसको बोलते हैं, टीटू टेलर क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। वार्डरूप, ऑर्फनेज, ठीक है। नोस्टैल्जिया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इस टाइप के होते हैं। लेवल बता रहा हूं। स्पेलिंग टेस्ट में एकोमोडेट की स्पेलिंग पूछ ली, एम्बेरेस की स्पेलिंग पूछ ली, कम्युनिटी की स्पेलिंग पूछ ली, सेपरेट, ट्रस्ट, सक्सेशन, ठीक है। फर्दर, एग्रेसिव, एग्रीगेट, क्लियर है। ऐसे कोलोनल, वैक्यूम, ये स्पेलिंग चेक में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक से आपको लगभग 2-3 क्वेश्चन मिल रहे हैं। क्लोज टेस्ट या फिर कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। क्लोज टेस्ट ही बता रहे हैं बहुत सारे लोग, तो क्लोज टेस्ट से 5 क्वेश्चन। स्पेलिंग एरर से 2 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से भी आपको एग्जाम में 2 क्वेश्चन गारंटीली देखने को मिलेंगे। तो मोस्टली फोकस करिएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, प्रीपोजिशन के ऊपर फोकस करिएगा, आर्टिकल द, ए, एन के ऊपर फोकस करिएगा, समझ गए। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों रीजनिंग में। कोडिंग डिकोडिंग से आपके एग्जाम में कम से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं पक्के। एनालॉजी से भी 2 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन पक्का है। डिक्शनरी ऑर्डर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। 1 क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन, बोर्ड मास जिसको बोलती हैं, 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में मिल रहे हैं। सिलोगिज्म से 1 से 2 क्वेश्चन बेसिक है। नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन है। फिगरल सीरीज से, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, एम्बेडेड फिगर इंपोर्टेंट है 1 क्वेश्चन, फिगरल क्लासिफिकेशन 1 क्वेश्चन, फिगर काउंटिंग 1 क्वेश्चन, डायरेक्शन सेंस 1 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन 1 क्वेश्चन, रैंकिंग से रिलेटेड 1 क्वेश्चन, फिगर क्लासिफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन, साथ ही पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग से 1 क्वेश्चन आपको पक्का मिल जाएगा, क्लियर है। मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन और प्रॉफिट एंड लॉस सबसे
मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस से 4 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ में 4 क्वेश्चन मैटर करता है अपने आप में। परसेंटेज से 1 से 2 क्वेश्चन, मिक्सचर एलिगेशन से 1 क्वेश्चन, साथ ही दोस्तों मेंसुरेशन से किसी स्टूडेंट में आया है, किसी में नहीं आया। एवरेज से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 क्वेश्चन फिक्स है। कुछ लोगों का कहना है कि डेटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन आए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं आया। रेशियो प्रोपोर्शन से सिंपली कवर कर लीजिएगा, क्लियर है। और टाइम एंड डिस्टेंस से जो क्वेश्चन आते हैं वो बोट और स्ट्रीम वाले नहीं पूछे जा रहे, सिंपल ट्रेन कार वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है, मोस्टली फोकस कर लीजिएगा, काम हो जाएगा। तो आने वाली शिफ्ट के लिए ये डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी लोग का एग्जाम है। बाकी जिस तरीके से प्रिपरेशन कर रहे हैं करते रहिए, जिनके पास ज्यादा टाइम है वो तो इस डेटा को भी कवर कर लेंगे और बाकी की अपनी तरफ से प्रिपरेशन कर लेंगे, उनके तो बल्ले बल्ले है। लेकिन जिनके पास 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन बचे हुए हैं, तो भाई पहले इस डेटा के ऊपर फोकस करिएगा। मेरे ऊपर आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है मेरी मेहनत का, क्लियर है। तो आपको कुछ भी गलत कभी भी नहीं बताऊंगा। कोई डाउट हो दोस्तों, कोई सवाल हो, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाकी इस वीडियो में इतना ही था। फिर से कह रहा हूं, जितने भी लोगों का एग्जाम है आने वाली शिफ्ट में, उन सभी को ऑल दी बेस्ट। बढ़िया से मेहनत करो, ध्यान से पढ़ो, रिवीजन के ऊपर ज्यादा फोकस करो। एग्जाम से पहले दिन ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आराम से अच्छे से नींद लेके एग्जाम सेंटर पर टाइम पर पहुंचो। परफॉर्मेंस प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना है। एग्जाम में कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठ के 2 मिनट का मेडिटेशन कर लीजिएगा, परफॉर्मेंस प्रेशर रिलीज हो जाएगा। बिंदास शांत दिमाग के साथ एग्जाम देने जाइए, बाकी सब तो आपके साथ है ही। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आया लाइक करिएगा, दोस्तों या शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।